भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। अगर कहा जाए तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका ऑप्शन नंबर सी। भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, अर्थात केमा है तो 7वां है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन होगा राजस्थान। अगर कहा जाए कि जनसंख्या में तो आपका यूपी होगा। जनसंख्या में यूपी, पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार। जनसंख्या में पहला स्थान यूपी का, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का और तीसरा स्थान बिहार का है। क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी राजस्थान। अगला क्वेश्चन, भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करती है? भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करती है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी मेघालय। मेघालय। भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करती है? तो मेघालय। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर सी। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए में है मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच में। सर क्रीक आपका गुजरात में पड़ता है। सर क्रीक गुजरात में है। 5वां क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस रेखांक पर अपनाया जाता है? भारतीय मानक समय किस रेखांक पर अपनाया जाता है? तो भारतीय मानक समय को बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय मानक समय किस रेखांक पर अपनाया जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, अर्थात ईस्ट रेखाएं। 6वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो ऑप्शन होगा सी गुजरात। ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, परंतु राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। 7वां क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों से समूह तट रेखा संलग्न है? भारत के कितने राज्यों से समूह तट रेखा संलग्न है? तो ऑप्शन नंबर सी 9। भारत के कितने राज्यों से समूह तटरेखा संलग्न है? तो ऑप्शन नंबर सी 9। 8वां क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा कौन सी है? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा को कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका ऑप्शन नंबर बी 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर बी 2.4%। अगला क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर सी कर्क रेखा। हम जानते हैं कि भारत के 8 राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, ये भारत का 8 राज्य है। मिजोरम, त्रिपुरा पर राजस्थान, उसके बाद अनेक राज्य हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर डी 8 राज्य। वह 8 राज्य कौन कौन हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, मित्र पर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा
8 आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो गुजरात से गुजरती है, बंगाल से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, बल्कि उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक कौन सा है? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? तो इसको बोलते हैं, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक कौन सा है? तो 13 का आपका होगा केप केमोरिन। केप कोमोरिन। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक कौन सा है? था केप केमोरिन। 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो 14 के ऑप्शन नंबर 14 के इंद्राकोल, 14 के ऑप्शन नंबर डी इंद्राकोल। इंद्राकोल भारत की मुख्य भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा था? इंद्राकोल। क्वेश्चन नंबर 15, 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो ऑप्शन होगा बी, छोटा अंडमान एवं कार निकोबार। छोटा अंडमान एवं कार निकोबार यह बिहार पुलिस के लिए सर्वाधिक उपयुक्त और सबसे संभावित क्वेश्चन है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो छोटा अंडमान एवं कार निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, दक्कन पास। दक्कन पास किसके बीच है? तो दक्कन पास आपका है दक्षिण अंडमान एवं छोटा निकोबार। दक्कन पास दक्षिण अंडमान और दक्षिण अंडमान एवं छोटा निकोबार। दक्षिण अंडमान एवं छोटा निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो यह आपका हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका। पाकिस्तान भारत सटा है, भूटान सटा है, बांग्लादेश सटा है, परंतु श्रीलंका नहीं लगती है। श्रीलंका को भारत पाक जल डंबू से अलग करती है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो श्रीलंका के साथ। 18 नंबर, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल। कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर अंतिम और लास्ट 20 नंबर, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितना है? लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी, 36। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। ये आपका 20 संभावित क्वेश्चन बना। बिहार पुलिस जो आपको 14 और 21 को सबसे संभावित क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सब कुछ आपके सामने। सभी दर्शकों से आग्रह है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके सामने प्रत्येक दिन एक सेट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस का देने जा रहा हूं, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।